मुझसे अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि सीटीसी इज इल्यूजन और रियलिटी। इस विषय पर मैं आज आपके साथ बात करता हूं। सीटीसी का कंसेप्ट भारत में आज अपनी सैलरी को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रमुख कंसेप्ट है। हर आदमी अपनी कॉस्ट टू द कंपनी को उसमें कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉय को ठीक से समझाने के लिए उसके अपॉइंटमेंट लेटर में देता है। लेकिन जब उसको कैश इन हैंड या मंथली इन हैंड या उसके बैंक में ट्रांसफर होती है तो वह सैलरी कम होती है। तो उसको तब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत हुआ, मुझे बताया कुछ गया और कैश इन हैंड या मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी बहुत कम आ रही है। इसलिए वह यह क्वेश्चन करता है सीटीसी इल्यूजन। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इस कंसेप्ट को समझते नहीं हैं या हम इस कंसेप्ट को जानना नहीं चाहते, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए आज इस कंसेप्ट को ठीक से समझते हैं। एक नए एम्प्लॉय को जब पहली बार वह जॉब करता है तो उसे एक सीटीसी का कंसेप्ट बताया जाता है। मैं एक कहानी से शुरू करता हूं कि एक नए लड़के की एमबीए करने के बाद उसको बोला कि योर सीटीसी इज 30 लाख, आपको 30 लाख मिलेगी। वह ही वाज वेरी हैप्पी। वह अपने घर गया, सिलेक्शन के बाद सबको बताया, उसके घर वाले उसके दोस्त सब बहुत खुश थे। तो उसको जब सैलरी महीने के स्टार्टिंग में उसके बैंक अकाउंट में आई तो वह कुल 70,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई। तो उसको लगा, और तब उसने इस तरह की पिक्चरों को देखा कि नेट पे सैलरी और ग्रॉस सैलरी में कितना अंतर है। और ग्रॉस सैलरी एक इल्यूजन है, इसीलिए बहुत सारे नए बच्चे ये सेंटेंस बोलते रहते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए कि ये जो बियर का गिलास शो हो रहा है, इसमें पूरा भरा हुआ गिलास जो दूर से दिखाई दे रहा है वो टोटल सीटीसी है। लेकिन जितनी फेन है उसमें बियर नीचे बहुत कम है, बाकी तो फेन है। तो लोग फेन को डिडक्शंस में या रिटारियल्स में दिखाते हैं और जो इन हैंड सैलरी आती है उसको एक्चुअल सैलरी मानते हैं। इसलिए उनको लगता है कि सीटीसी इज इल्यूजन, जबकि कंपनी के लिए वास्तव में वह पूरी कॉस्ट है। आइए इस कंसेप्ट को ठीक से समझते हैं कि यह गैप क्यों पैदा हो जाता है। तो सैलरी के कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और हर कंपनी अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर अलग तरीके से रखती है, उसको अलग अलग कंपोनेंट में बांटती है। आज भारत में जो वर्तमान समय में कंपोनेंट्स है, मैं उनकी बात करता हूँ। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस जिसको डीए शॉर्ट में बोलते हैं, कुछ लोग स्पेशल अलाउंस बोलते हैं। डियरनेस गवर्नमेंट में होता है, स्पेशल प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं, क्योंकि वह डीए के हिसाब से नहीं बदलता, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिस्थितियों में बदलता है। तीसरा है हाउस रेंट, एचआरए। चौथा है एजुकेशनल अलाउंस। पांचवा है ट्रेवलिंग अलाउंस। छठवां है लीव ट्रेवल अलाउंस। सातवां है लीव एनकैशमेंट। आठवां है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स साइड। फिर है कॉस्ट ऑफ एनी हाउस और एकोमोडेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय टू लिव इन और कॉलोनी में कहीं। कॉस्ट ऑफ व्हीकल या व्हीकल अलाउंस, बुक्स एंड पीरियोडिकल अलाउंस, क्लब मेंबरशिप अलाउंस, प्रोफेशनल बॉडीज मेंबरशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, इंश्योरेंस अलाउंस, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यह सीनियर लेवल पर बहुत अच्छे नंबर्स में कुछ लोग अपने शेयर्स देते हैं, कुछ और अमाउंट पे करते हैं। यह सीनियर लेवल पर एक वेल नोन फैसिलिटी है। सुपर एनुएशन, मेडिकल इंश्योरेंस, बोनस, बोनस में भी प्रोडक्शन बोनस, इंसेंटिव बोनस, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम्स, फिर रिएम्बर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, पेट्रोल बिल्स और सम अदर बिल्स, फूड कूपन्स, वेरिएबल पे और परफॉर्मेंस पे। मैं हर साल अपनी बैलेंस शीट में देखता हूं कि मैंने कितना प्रॉफिट किया। यदि उससे कम हुआ तो मेरी प्रॉफिट ये वेरिएबल पे कम होगी, यदि उससे ज्यादा हुआ तो उससे अधिक होगी। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आज कॉर्पोरेट में दिखाई देते हैं और अधिकतर लोग इन्हीं में बांटते हैं। और इनमें भी एवरेज लेवल ये है कि कुछ लोग 50% फिक्स्ड कॉस्ट में और 50% वेरिएबल में रखते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स को कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं
कि मंथली पे और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट क्या है, तीसरा परक्विजिट्स या अलाउंसेस क्या है, चौथा रिटायरियल्स क्या है, पांचवा वेरिएबल पे और परफॉर्मेंस पे क्या है। उस हिसाब से यदि आप समझें तो आज वर्तमान में भारत में जो इन हैंड सैलरी है वह है मंथली फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मंथली अलाउंसेस माइनस स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शंस तो क्योंकि वैधानिक हैं वो होंगे ही होंगे, उनमें आते हैं प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और इनकम टैक्स प्लस प्रोफेशनल टैक्सेस। अब प्रोफेशनल टैक्सेस 2500 रुपये पर मंथ है, तो कुछ लोग उसे 200 रुपये महीने के हिसाब से काटते हैं, कुछ लोग एक बार में काट लेते हैं। ये अलग अलग अपने अपने स्ट्रक्चर का खेल है, तो इसको समझना है। लेकिन जो आज भारत में स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं वह मोर और लेस इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। जो ऑपरेशनल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनमें फिक्स्ड कॉस्ट 60% और वेरिएबल कॉस्ट 40%, टोटल कॉस्ट 100%, इस तरह से डिवाइड करते हैं। जूनियर मैनेजमेंट लेवल में 55% फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 45%, मिडिल मैनेजमेंट पर 45 और वेरिएबल कॉस्ट 55, सीनियर लेवल पर फिक्स्ड कॉस्ट 40 और वेरिएबल कॉस्ट 60%। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने हम सीनियर होते जाते हैं उतनी हमारी फिक्स्ड सैलरी कम होती जाती है और वेरिएबल सैलरी जो हमारी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी है, बिजनेस ग्रोथ के साथ जुड़ी है, वो बढ़ती जाती है और वह कई बार डेफर्ड भी होती है। कुछ एम्प्लॉयज को कहते हैं यदि आप 5 साल रुकोगे तो 5 साल के बाद हम इतना लमसम देंगे, तो वो आपकी हर साल कॉस्ट में तो दिखाई जाती है लेकिन मिलती है 5 साल के बाद। तो इस तरह के कंफ्यूजन इस सेंटेंस का जन्म करते हैं कि सीटीसी इज इल्यूजन और सीटीसी इज रियलिटी। तो आप जब भी कभी या तो नौकरी बदल रहे हो तब या पहली बार एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो अपने अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी स्ट्रक्चर को ठीक से पढ़िए और समझिए कि उनमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है और फिक्स्ड कॉस्ट में भी मंथली फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है, उसमें रिटायरियल्स बेनिफिट्स उन्होंने क्या क्या डाले हैं। कुछ लोग प्रोविडेंट फंड कंपलसरी है, ईएसआई कंपलसरी है, कुछ लोग मेडिकल इंश्योरेंस बहुत बड़ा करते हैं, कुछ लोग फैमिली का करते हैं, कुछ लोग आपको और बेनिफिट्स बहुत सारे देते हैं। तो उन सब की कॉस्ट आपकी कितनी है। नंबर 2, कुछ लोग वेरिएबल पे बहुत हाई रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया 40%, 45%, लोग इससे भी अधिक रखते हैं कि जितना आप मेहनत से काम करेंगे, जितना बिजनेस को प्रॉफिट होगा उतना आपको हिस्सा मिलेगा। जैसे आज बैंकों में देखें तो आपका जो सेल्स के ऊपर स्कीम्स आती हैं वो एक एक आदमी को अपनी बेसिक से डबल मिल जाता है। तो आज यह स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको इन कंपोनेंट की समझ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने अलग से अपने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए और सैलरी स्ट्रक्चर को जानिए। और मंथली सैलरी को जो कैश इन हैंड आपको मिलती है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रेच्युटी है, अब आप 5 साल काम नहीं करते, ग्रेच्युटी का अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट है, वह आपने यदि 5 साल काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। डेफर्ड पे है तो आपकी सीटीसी में दिखेगा लेकिन आपने उस पीरियड तक काम नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इल्यूजन लगेगा। वेरिएबल पे है, यदि प्रॉफिट जितना उन्होंने अपने बजट में किया उतना बिजनेस को नहीं हुआ तो वह आपको नहीं मिलेगा, यदि उससे ज्यादा हुआ तो आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस में आपका परफॉर्मेंस रेटिंग क्या मिली है, मीट एक्सपेक्टेशन है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन है, फार एक्सीड एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। तो आज सैलरी कंपोनेंट को समझना बहुत आवश्यक हो गया है। लोग जल्दबाजी में साइन तो करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर को, सैलरी स्ट्रक्चर को समझते नहीं हैं और बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए आपको सैलरी के एक एक कंपोनेंट को, मैंने जो 20 कंपोनेंट आपको दिखाने की कोशिश की है, इन सबको समझिए, इनका इम्पैक्ट जानिए। जो लोग ईएसओपी की बात करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान्स, वो जो नई कंपनी है, जो नई स्टार्टअप्स हैं, वो अपने में बिजनेस पार्टनर की तरह काम करते हैं। कुछ कंसल्टेंसिंग फर्म इस तरह की सैलरी देती हैं, उनकी बेसिक मंथली बहुत कम है लेकिन ये इस तरह के बेनिफिट बहुत हैं।
तो आप जब तक अपने सैलरी स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक आप इस तरह की बात करेंगे। इसलिए आप इन चीजों को, मंथली को, सोशल सिक्योरिटी को, परकोजिट्स को, रिटायरियल्स को, वेरिएबल पे और परफॉर्मेंस पे को ठीक से समझिए और अपने इस कंपोनेंट को ठीक से जानिए कि मैं किस प्लान में आ रहा हूं, मुझे मेरी सैलरी कब, कितनी, किस तरीके से मिलेगी, वो सब जानना जरूरी है। यदि आप इन सबको जानते हैं तो सीटीसी फिर आपको इल्यूजन नहीं लगेगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो जो आपकी वेलफेयर कॉस्ट है उसको भी लोग जब सीटीसी में डाल देते हैं तो आपको लगता है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हालांकि यदि आप सैलरी के कंपोनेंट को ठीक से समझें और साइन करते वक्त एक एक की क्लैरिटी मांगे तो सीटीसी का कंसेप्ट आज कंपनी एक्ट के हिसाब से एक वेल नोन कंसेप्ट है कि वो सब कॉस्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इनकर्ड की जाती है। इसलिए आप इन चीजों को समझिए, मेरे वीडियो लगातार देखिए। आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ और जानना है, समझना है, तो हमें लिखिए। हम आपके साथ, आपकी सेवा में सदैव पार्टनर बनकर आपके सहयोगी की तरह काम करेंगे। धन्यवाद।